तो गाइस आज के इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा तेंसुरा के एपिसोड 13 को। प्रीवियस वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। तो चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं वीडियो की तरफ। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं रिमुरु उसके साथियों के साथ मार्शलैंड की तरफ एक ट्रीटी साइन करने जा रहा था, जहां पे लिजर्डमैन चिफ्तान से मिलकर वो लोग ऑर्क आर्मी का सामना करेंगे। रिमुरु के साथ होते हैं बेनीमारू, शियोन, हाकोडो एंड सोई सोई जो कि आसपास के एरिया में स्काउटिंग कर रहा था। और उसके साथ होते हैं रांगा एंड गॉब्लिन राइडर्स, जिसमें गौप्ता भी शामिल था। रिगरूड एंड विलेज के बाकी लोगों को रिमुरु ने विलेज की देखभाल के लिए पीछे छोड़ दिया था, ताकि अगर वो लोग किसी तरह से हार गए तो वो लोग अपनी जान बचाकर भाग सकते हैं। तभी सोई रिमुरु को कांटेक्ट करता है और कहता है कि उसने दो ग्रुप को ढूंढ निकाला है जो कि अभी बैटल में एंगेज्ड है, और उनमें से एक लिजर्डमैन चिफ्तान की पर्सनल गार्ड है जो कि एक हाई रैंकिंग ऑर्क से फाइट कर रही है। सोई कहता है कि अभी उसे क्या करना चाहिए, जहाँ पे रिमुरु उससे पूछता है कि क्या वो जीत सकता है, जिस पे सोई कहता है कि ये उसके लिए बहुत ही आसान काम है। फिर रिमुरु उसको फाइट में एंगेज करने की परमिशन दे देता है और कहता है कि वो लोग वहाँ पे जल्दी ही पहुँचने वाले हैं। फिर वो लोग बहुत ही तेजी से अपनी डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ने लगते हैं। इसके बाद वो लोग वहां पे पहुंच के देखते हैं कि सोई ने अकेले ही सभी ऑर्क्स को खत्म कर दिया है, और ये देख के रिमुरु सोचता है कि सोई तो सच में बहुत ही ज्यादा स्किल्ड है। फिर रिमुरु देखता है कि सोई के पास लिजर्डमैन चिफ्तान की पर्सनल गार्ड है जो कि बहुत ही ज्यादा इंजर्ड होती है। फिर रिमुरु उसको अपना हीलिंग पोशन खिलाता है, जिससे कि वो कुछ ही सेकंड में पूरी तरह से ठीक हो जाती है। ये देख के वो बहुत ही ज्यादा सरप्राइज्ड हो जाती है, क्योंकि उसकी जख्म तो बहुत ही ज्यादा गहरी थी। फिर रिमुरु अपना इंट्रोडक्शन देता है और कहता है कि वो रिमुरु टेम्पेस्ट है। ये सुन के वो तभी रिमुरु के सामने झुक जाती है और कहती है कि प्लीज वो उसके फादर लिजर्डमैन चिफ्तान और उसके भाई गाबिरु को बचा ले। ये सुन के रिमुरु थोड़ा हैरान हो जाता है और पूछता है कि क्या वो गाबिरु की बहन है, जहाँ पे वो हाँ कहती है। फिर रिमुरु पूछता है कि क्या हुआ है। वो कहती है कि उसके भाई ने रेबेलियन करके लिजर्डमैन चिफ्तान को बंदी बना लिया है, और वो खुद से ही ऑर्क आर्मी का सामना करने गया है। पर उसने ऑर्कलॉट के पावर को अंडर एस्टिमेट किया है, और अगर उन लोगों ने कुछ नहीं किया तो सभी लिजर्डमैन एक्सटर्मिनेट हो जाएंगे। वो कहती है कि उसके फादर ने उसको एस्केप करने में मदद की है, और उसे पता है कि ये एक सेल्फिश रिक्वेस्ट है, और उन लोगों ने रिमुरु के लिए वेट करने का प्रॉमिस भी तोड़ दिया है। एंड वो उन लोगों के सामने झुक के माफी मांगने लगती है। तभी शियोन उसके पास जाके कहती है कि तुमने हमारे लीडर रिमुरु के ग्रेटनेस को रिकॉग्नाइज किया है, इसका मतलब तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है। शियोन उससे कहती है कि वो लोग लिजर्डमैन चिफ्तान को जरूर बचाएंगे, एंड ये सुन के वो शियोन को थैंक यू कहने लगती है। रिमुरु सोचता है कि शियोन उसकी जगह जैसे वर्क एक्सेप्ट करती है, वो तो डेफिनेटली एक सेक्रेटरी है। एंड वो सोचता है कि उन लोगों के पास तो कोई चॉइस भी नहीं है, क्योंकि उन लोगों को वैसे ही ऑर्क लॉर्ड से फाइट तो करनी ही पड़ेगी। इसके बाद रिमुरु लिजर्डमैन चिफ्तान की बेटी को एज चिफ्तान की रिप्रेजेंटेटिव एक्नॉलेज करता है। फिर वो पूछता है कि उन लोगों के एलियंस फोर्ज करने में क्या उसकी कोई ऑब्जेक्शन है, जहाँ पे वो ना कहती है। रिमुरु कहता है कि अब ये एलियंस कंप्लीट हो चुकी है, जहाँ पे लिजर्डमैन चिफ्तान की बेटी उसको थैंक यू कहती है। फिर रिमुरु सोई से पूछता है कि क्या वो शैडो मूवमेंट का यूज करके यहाँ से चिफ्तान के पास जा सकता है, जिस पे सोई हाँ कहता है। एंड फिर रिमुरु सोई को लिजर्डमैन चिफ्तान के रेस्क्यू का ऑर्डर देता है, और वो बाकी लोगों से कहता है कि वो सभी अपने मार्च को कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद हमें गाबिरु को दिखाया जाता है, जो कि ऑर्क आर्मी से फाइट कर रहा होता है। गाबिरु कहता है कि उन लोगों का प्लान था कि लिजर्डमैन ऑर्क्स को कमजोर करेंगे एंड फिर गॉब्लिन उन लोगों को फिनिश करेंगे, पर ये देख के अभी उसे लग रहा है कि उन लोगों को गॉब्लिन्स की भी हेल्प की जरूरत नहीं पड़ेगी। तभी गाबिरु एक चीज देख के बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। वो देखता है कि ऑर्क्स डिफीट हुए ऑर्क्स के बॉडीज को खा रहे हैं। तभी एक लिजर्डमैन को ऑर्क्स पकड़ लेते हैं और उसे जिंदा खाने लगते हैं, और वो लिजर्डमैन मदद मांगता रहता है। ये देख के गाबिरु तभी सभी को रिट्रीट करने के लिए कहता है। तभी एक लिजर्डमैन उसे बताता है कि ऑर्क्स ने उन लोगों को चारों तरफ से घेर लिया है। गाबिरु सोचता है कि ये क्या हुआ, क्योंकि ऑर्क्स तो अभी पहले से ज्यादा फास्ट मूव कर रहे हैं। गाबिरो नोटिस करता है कि ऑर्क्स के पैर तो अभी लिजर्डमैन्स की तरह हो चुके हैं, और उनके हाथ में भी लिजर्डमैन्स की तरह स्केल्स आ चुके हैं। गाबिरो सोचता है कि ये तो इम्पॉसिबल है, और अभी ऑर्क्स के पास तो उन लोगों के जैसे ही एजिलिटी है। गाबिरो सोचता है कि उन लोगों को एक लिजर्डमैन को खाने के बाद ही ऑर्क्स के मूवमेंट्स चेंज हुए हैं, और वो समझ पाता है कि ऑर्क्स उन लोगों को खा के उन लोगों के ही पावर को गेन कर रहा है। इसके बाद गाबिरो सभी को क्लोज फॉर्मेशन मेंटेन करने के लिए कहता है, जहाँ पे वो सभी लिजर्डमैन को गॉब्लिन्स को सेंटर में रख के प्रोटेक्ट करने के लिए कहता है। गाबिरो सोचता है कि अगर यहाँ पे सिर्फ लिजर्डमैन होते तो वो लोग शायद एस्केप कर सकते थे, पर गॉब्लिन्स के लाने से ये उन लोगों के ऊपर भारी पड़ गया। वो लोग अटैक करने वाले ही होते हैं कि तभी उन लोगों के सामने एक ऑर्क आता है, जो कि बाकी ऑर्क से साइज में बड़ा होता है, और उस ऑर्क का ऑरा बहुत ही खतरनाक होता है। गाबिरो उससे पूछता है कि वो ऑर्क लॉर्ड है करेक्ट, और वो कहता है कि
उसका नाम गाबिरू है और वो लिजर्डमैन का चीफ्तान है। एंड फिर वो उस ऑर्क लॉर्ड को एक वन ऑन वन डुएल में चैलेंज करता है। तभी वो ऑर्क कहता है कि वो कोई ऑर्क लॉर्ड नहीं है बल्कि वो एक ऑर्क जनरल है और वो ग्रेट ऑर्क लॉर्ड से काफी ज्यादा इंफीरियर है। ये सुन के गाबिरू सोचता है कि वो एक ऑर्क लॉर्ड नहीं है और इतना ज्यादा पावर होने के बावजूद भी वो खुद को काफी ज्यादा इंफीरियर कह रहा है। एक तरह से आप लोग सोच सकते हैं कि गाबिरू की यहाँ पे पूरी तरह से फट चुकी थी। वो ऑर्क जनरल कहता है कि तुम वन ऑन वन फाइट करना चाहते हो, जिसपे वो इंटरेस्टेड होता है। एंड वो इस वन ऑन वन डुएल के चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। गाबिरू सोचने लगता है कि अगर ये ऑर्क जनरल इतना ज्यादा पावरफुल है तो असली ऑर्क लॉर्ड किस तरह का मॉन्स्टर होगा। इसके बाद हमें लाप्लेस को दिखाया जाता है जो कि लॉर्ड गेलमुट के साथ होता है। गेलमुट कहता है कि लगता है सब कुछ उन लोगों के प्लान के हिसाब से ही हो रहा है। तभी उन लोगों के सामने एक ग्रीन लाइट ग्लो करती है जो कि ट्रेनी होती है। वो कहती है कि वो उन लोगों के इस फॉरेस्ट के अंदर गंदे स्कीमिंग को ओवरलुक नहीं करेगी। तभी लाप्लेस घबराहट में लॉर्ड गेलमुट से कहता है कि ये सिचुएशन उन लोगों के लिए अच्छा नहीं है। वो कहता है कि ट्रेनी एक ड्रायड है जो कि इस फॉरेस्ट के केयर टेकर्स है। ट्रेनी कहती है कि उन लोगों ने इस फॉरेस्ट के अंदर डिसरप्शन किया है जिसके लिए वो अभी उन लोगों को इस फॉरेस्ट से रिमूव करेगी। तभी ट्रेनी स्पिरिट समनिंग स्किल का यूज करती है जिससे कि वो एक स्पिरिट सिल्फिट को समन करती है। इसके बाद ट्रेनी सिल्फिट की स्किल एरियल ब्लेड का यूज करती है जिससे कि लाप्लेस का एक हाथ कट के जमीन पे गिर जाता है। इससे गेलमुट एंड लाप्लेस काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। लाप्लेस कहता है कि उन लोगों ने उनके गोल को ऑलरेडी अचीव कर लिया है तो अभी वो लोग यहाँ से भाग जाएंगे। फिर लाप्लेस स्मोक बॉम्ब का यूज करता है एंड वो और गेलमुट वहां से भाग जाते हैं। इसके बाद ट्रेनी आसमान की तरफ देखते हुए कहती है कि वो ऑर्क लॉर्ड को डिफीट करने के लिए रिमूव टेम्पेस्ट के ऊपर विश्वास रख रही है। फिर हमें गाबिरू को दिखाया जाता है जो कि ऑर्क जनरल से फाइट कर रहा होता है और वो वोर्टेक्स स्पीयर का स्किल वोर्टेक्स क्रैश का यूज करता है। ऑर्क जनरल अपना स्किल कियोस ईटर का यूज करता है और वो गाबिरू के ऊपर अटैक करने लगता है जिससे कि गाबिरू बेयरली बचने लगता है। ऑर्क जनरल कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम इससे हमेशा भाग पाओगे। गाबिरू के अंडर जो लिजर्डमैन थे वो गाबिरू की हेल्प करना चाह रहे थे पर गाबिरू कहता है कि वो ये वन ऑन वन ही हैंडल करेगा। इसके बाद गाबिरू अपने वोर्टेक्स स्पीयर से ऑर्क जनरल के ऊपर अटैक करता है पर ऑर्क जनरल उसको दूर फेंक देता है जिससे कि गाबिरू जमीन पे गिर जाता है। इसके बाद ऑर्क जनरल गाबिरू को खत्म करने वाला ही होता है कि तभी वहां पे गौप्ता आता है जो कि गाबिरू को ऑर्क जनरल के अटैक से डिफेंड करता है। गौप्ता को देख के गाबिरू कहता है कि तुम तो उस विलेज के ट्रू लीडर हो। गौप्ता समझ नहीं पाता है कि गाबिरू क्या कहना चाह रहा है। गाबिरू पूछता है कि क्या वो उन लोगों को बचाने आया है। तभी उसके पास रांगा आता है और वो कहता है कि उसका नाम तो गौप्ता है और गौप्ता गॉब्लिन राइडर्स का कैप्टन है। ये देख के गाबिरू सरप्राइज्ड हो जाता है और कहता है कि तुम तो वही डायर वुल्फ हो। जिसपे वो कहता है कि उसका नाम रांगा है और वो अपने मास्टर रिमुरु के ऑर्डर पे उन लोगों के हेल्प के लिए आया है। गाबिरू उससे पूछता है कि वो लोग यहाँ पे आए कैसे, जिसपे रांगा कहता है कि शैडो मूवमेंट से, और वो गाबिरू से पूछता है कि क्या वो शैडो मूवमेंट यूज नहीं कर सकता। तभी ऑर्क जनरल उन लोगों के ऊपर अटैक करने वाला ही होता है कि उसके पीछे ऑर्क आर्मी के ऊपर एक ब्लैक फ्लेम का एक्सप्लोजन होता है एंड ऐसे ही ऑर्क आर्मी के ऊपर बहुत सारे ब्लैक फ्लेम के एक्सप्लोजन होने लगते हैं। ये देख के ऑर्क जनरल सोचता है कि ये लिजर्डमैन का ग्रेट मैजिक है और जो भी इस मैजिक को यूज कर रहा है उसे उसको जल्दी से ढूंढ के खत्म करना पड़ेगा। गाबिरू उन ब्लैक फ्लेम्स के बारे में पूछता है जिसपे गौप्ता कहता है कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उस फ्लेम का यूजर उन लोगों की साइड पे है। तभी ऑर्क आर्मी के सामने 3 शैडोई फिगर अपीयर होते हैं जो कि असल में बेनीमारू, हाकुडो एंड शियोन होती है। वो ऑर्क्स उन लोगों से पूछते हैं कि वो लोग कौन है, जिसपे बेनीमारू कहता है कि तुम लोगों को याद नहीं कि तुमने हमारे विलेज को डिस्ट्रॉय कर दिया था। वो ऑर्क्स उनके हॉर्न्स को देख के कहता है कि तुम लोग ओगर्स हो, जिसपे बेनीमारू कहता है कि वो अभी सच नहीं रहा और हम लोग जानते हैं कि वो लोग अभी ओगर से किजिन में इवॉल्व हो चुके हैं। फिर शियोन कहती है कि यह अपॉर्चुनिटी उनको देने के लिए उन लोगों को ग्रेट रीमुरु को शुक्रिया कहना चाहिए। इसके बाद ही बेनीमारू अपने ब्लैक फ्लेम का यूज करके फिर से एक एक्सप्लोजन को क्रिएट करता है और ये सब रीमुरु आसमान की ऊंचाई से देख रहा होता है। इसके बाद हमें ऑर्क जनरल को दिखाया जाता है जो कि रांगा एंड गौप्ता से कहता है कि तुम लोग लिजर्डमैन की मदद करने आए हो पर उन लोगों के जैसे वर्थलेस मॉन्स्टर के आने से ऑर्क्स को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये सुन के रांगा गुस्सा हो जाता है और वो अपने एक स्किल का यूज करता है जिससे कि आसपास भवंडर बनने लगते हैं और बिजली भी गिरने लगती है। ग्रेट सेज रिमुरु को बताती है कि ये एक रांगा का वाइड रेंज अटैक डेथ स्टॉर्म है। तभी एक बड़ी सी लाइटनिंग ऑर्क जनरल के ऊपर पड़ती है
और वो पूरी तरह से राख में बदल जाता है और हम रांगा को देखते हैं कि वो टेम्पेस्ट स्टारवुल्फ के फॉर्म में आ चुका है और उसके सर में भी 2 सींग आ चुके हैं। रांगा ऑर्क आर्मी की तरफ देखते हुए कहता है कि तुम लोगों ने जिसको वर्थलेस कह के मॉक किया था ये बस उसके एक पावर का छोटा सा हिस्सा है। इसके बाद फिर से हमें बेनीमारू को दिखाया जाता है जो कि ऑर्क आर्मी के ऊपर ब्लैक फ्लेम्स की एक्सप्लोजन कर रहा होता है। फिर हम हाकुरो को देखते हैं जो कि ऑर्क आर्मी के बीच से बहुत ही तेजी से अपने स्वॉर्ड को घुमाते हुए निकलता है, जिसके बाद कुछ ही सेकंड में बहुत सारे ऑर्क्स के सर धड़ से अलग हो जाते हैं। इसके बाद हम शियोन को देखते हैं जो कि अपने ग्रेट स्वॉर्ड का यूज करके ग्राउंड पे स्लैम करती है, जिसके इम्पैक्ट से आसपास की ऑर्क आर्मी बिखरने लगती है। रीमुरु देखता है कि शियोन ने वहां के ग्राउंड को 2 टुकड़ों में बांट दिया था। शियोन रीमुरु को नोटिस करती है और वो उसकी तरफ स्माइल करते हुए हाथ हिलाने लगती है एंड रीमुरु सोचता है कि वो शियोन को कभी भी गुस्सा नहीं दिलाएगा। रीमुरु देखता है कि उसके आंखों के सामने ओवरवेलमिंग ऑर्क आर्मी की संख्या काफी ज्यादा तेजी से घट रही है एंड रीमुरु सोच रहा होता है कि सोई की तरफ का काम कैसा चल रहा होगा। इसके बाद हमें सोई को दिखाया जाता है जिसने लिजर्डमैन की केव में बहुत सारे ऑर्क्स को डिफीट कर दिया था और ये देख के लिजर्डमैन चिफ्तान की बेटी का मुंह खुला रह जाता है। फिर सोई उसको इंजर्ड लिजर्डमैन्स के लिए रीमुरु का हीलिंग पोशन देता है एंड फिर वो लोग लिजर्डमैन चिफ्तान को रेस्क्यू करते हैं। चिफ्तान की बेटी उसे बताती है कि एलियंस फॉर्म हो चुका है और उसको एस चिफ्तान की रिप्रेजेंटेटिव एक्नॉलेज किया गया है। वो बताती है कि मदद आ रही है और ये सुन के लिजर्डमैन चिफ्तान इमोशनल हो जाता है और कहता है कि अब उनके लोग बच जाएंगे। तभी अचानक उन लोगों के सामने एक ऑर्क आ जाता है जो कि उन लोगों के ऊपर अटैक करने ही वाला होता है, पर सोई उसे ऑलरेडी इमोबाइल कर देता है एंड ये देख के लिजर्डमैन चिफ्तान का मुंह भी खुला का खुला रह जाता है और वो सोचता है कि उसका इस एलियंस को एक्सेप्ट करने का डिसीजन बिल्कुल सही था। सोई उस ऑर्क की तरफ देखते हुए कहता है कि तुम ये सब देख रहे हो ना ऑर्क के पपेट मास्टर। वो कहता है कि अगली बारी तुम्हारी होगी, ओगर विलेज को डिस्ट्रॉय करना और किजिन से दुश्मनी करना तुम्हारी सबसे बड़ी गलती होगी। फिर सोई उस ऑर्क के टुकड़े टुकड़े कर देता है एंड ये देख के वहां पे सारे लिजर्डमैन का मुंह खुला रह जाता है। इसके बाद हम लॉर्ड गेलमुट को देखते हैं जो कि एक ऑर्ब के जरिए ये सब देख रहा था एंड वो गुस्से में उस ऑर्ब को तोड़ देता है। वो कहता है कि उसने गेल्ड से तो एक बड़े ओगर विलेज को अटैक करवाया था, इसका मतलब उस विलेज के सर्वाइवर किजिन में इवॉल्व हो चुके हैं। फिर वो रांगा को देख के कहता है कि उसको तो किसी ने नहीं बताया कि ग्रेट फॉरेस्ट ऑफ जुरा में इतना बड़ा एक बीस्ट रहता है। गिलमुट कहता है कि उसके नोटिस के बाहर ये सब क्या हो रहा है एंड उसे जल्दी ही कुछ करना पड़ेगा और अगर उसका प्लान फेल हो गया तो वो उसके द्वारा मारा जाएगा। तभी हमें हिल के ऊपर एक बड़े से कैसल को दिखाया जाता है और उस कैसल के अंदर हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि एक ऑर्ब में ये सब कुछ देख रहा होता है एंड गेलमुट शायद इस आदमी के बारे में ही बात कर रहा होता है। इसके बाद हम रीमुरु को देखते हैं जिसने ऑर्क लॉर्ड को ढूंढ लिया था। फिर हम ऑर्क लॉर्ड को देखते हैं जो कहता है कि वो भूखा है और वो कुछ खाना चाहता है। इसके बाद रीमुरु अपने मास्क को पहनता है और कहता है कि वो अभी ऑर्क लॉर्ड को खत्म करने वाला है एंड एपिसोड 13 यहीं पे खत्म हो जाती है।